दोस्तों, अगर आप एक शॉर्ट्स क्रिएटर हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, आपको पता होगा कि शॉर्ट्स में एक सबसे बड़ा इशू, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हर एक नए शॉर्ट्स क्रिएटर को परेशान करके रख देती है, वो होता है ये वाला प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होता है, आप किसी भी कैटेगरी में कोई भी शॉर्ट्स बना रहे हैं, आपने शॉर्ट्स बनाया, उसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद यूट्यूब उसको भेजा शॉर्ट्स फीड के अंदर। अब शॉर्ट्स फीड में गया तो बहुत अच्छे व्यूज बहुत स्पीड के साथ आते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि किसी के 200 पर, किसी के 400 पर, किसी के 500 पर, किसी के 800 पर, किसी के 1K पर, किसी के 2K पर, किसी के 3K पर, किसी के 3.2K पर, किसी के 4.2K पर, ऐसे किसी ना किसी जगह पर जाके अटक जाता है। अटक जाने का मतलब है कि यहीं पर व्यूज आने के बाद रुक जाता है और उसके बाद सिंगल एक व्यूज भी कहीं से नहीं मिलते हैं। इस तरीके से अटकता है, यानी 2000, 4000, 5000, 500, 400 जहां जाना होता है बहुत स्पीड से जाता है, लेकिन जब रुकता है तो बिल्कुल अटक जाता है। इसके बाद एक व्यूज भी नहीं आते हैं। अब ये इतना व्यूज आता क्यों है? आप सभी को पता है कि जब शॉर्ट्स डालते हो तो शॉर्ट्स फीड में यूट्यूब भेजता है जहां करोड़ों में लोग बैठे पड़े हैं आपके शॉर्ट्स को देखने के लिए। तो कुछ ही मिनट रहा, कुछ ही सेकंड रहा, बहुत तगड़े से व्यूज आते हैं। जब आप स्क्रॉल करते हो बहुत तेजी के साथ व्यूज आपको दिखते हैं, लेकिन जैसे ही शॉर्ट्स फीड से बाहर निकालता है वहीं पर जाके आपका व्यूज अटकता है और उसके बाद आपके व्यूज बिल्कुल भी नहीं आते हैं, सिंगल एक व्यूज भी नहीं बढ़ता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन ऐसा होता क्यों है और इसको आप सुधार कैसे सकते हो? यानी आपको तो यह समझ में आया कि शॉर्ट्स फीड में गया, अब शॉर्ट्स फीड में जाने के बाद बहुत तेजी से व्यूज आए, इसके बाद यूट्यूब शॉर्ट्स फीड से बाहर निकाल दिया तो इसके बाद एक भी व्यूज नहीं आ रहा है, वहीं पर अटक जाता है, वहीं पर रुक जाता है, इसके बाद एक भी व्यूज नहीं आते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है कि जब आपका शॉर्ट्स फीड में गया तो जाने के बाद यूट्यूब इतना अच्छा व्यूज आने के बाद भी अचानक से क्यों निकाल के बाहर कर देता है? अगर आपको वो वजह पता चल जाए तो आप उस पर काम करके शॉर्ट्स फीड से बाहर जाने ही नहीं दोगे। तो आपको जो दिख रहा है कि स्पीड से व्यूज आता है 2000, 4000 तक अटक जाता है, आप देखोगे 2-4 मिलियन, 10-20 मिलियन, 50-100 मिलियन तक भी चला जाएगा आपका। बस वो वजह पकड़ना मेन है कि आखिर वो निकाल के बाहर क्यों करता है, क्या चीज है जिसको देख के वो बाहर करता है, क्या चीज है कि जिसको देखकर वो रोका रहता है कि आपके जैसा ही एक क्रिएटर 10-10 मिलियन, 20-20 मिलियन व्यूज शॉर्ट्स फीड से ले रहा है और आपके 1000-2000 पर ही बाहर कर दे रहा है। तो क्या वो चीज है भाई जो उसको चाहिए, यूट्यूब को, यूट्यूब एल्गोरिदम को क्या चाहिए, वो चीज आपको बताऊंगा। और मेन चीज कि जो उसको चाहिए वो कमी कहां कर रहे हो, जो आपको नहीं मिल रहा है, वो सारा कुछ आज के वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसको अगर आपने सीरियस होकर देख लिया तो आप खुद बोलोगे सर अब हमारा शॉर्ट्स यूट्यूब शॉर्ट्स फीड से निकाल के बाहर नहीं करता है, और करता है तो जब इतने अच्छे खासे व्यूज आते हैं इसके बाद ही कर पाता है, उसके पहले नहीं करता है। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे आप कोई शॉर्ट डालते हो तो आप देखते हो बहुत स्पीड के साथ ऐसे ग्राफ बढ़ता है। 1000 व्यूज गया, 2.8K यहां पर दिख रहा है, बहुत तेजी के साथ ग्राफ गया, लेकिन यहीं पर जाके अटक जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्या इसके पीछे फैक्टर है, आपको तुरंत लाइव दिखाने वाला हूं कि क्या ये एल्गोरिदम देखता है कि भाई इसके शॉर्ट्स को 5 मिनट में बाहर करना है, या फिर इसके शॉर्ट्स को 5 घंटे में बाहर करना है, या फिर इसके शॉर्ट्स को 5 दिन बाद बाहर करना है। वो फैक्टर जाना जरूरी है और उस फैक्टर पे क्या काम करके उसको आप सुधार सकते हो वो भी आज के वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले दिखाता हूं कि आखिर यूट्यूब एल्गोरिदम को चाहिए क्या। अब यहां पर आप देखोगे तो आपके सामने मैंने लगाया हुआ है कि क्या वो फैक्टर है, और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर। इन्हीं 2 फैक्टर को जान लो और इनको सही करने का तरीका जान लो तो आप अपने किसी भी शॉर्ट्स चैनल पर जितना चाहो उतना व्यूज ले सकते हो। ये आपको मैं बता रहा हूं क्यों, क्या चीज का आपको जानना जरूरी है, यहां पर समझो। अब सबसे पहले YouTube देखता है कि जैसे आपका शॉर्ट्स फीड में भेजा, तगड़े से व्यूज देना शुरू किया, 500 दिया, 1000 दिया, 2000 जो भी दिया, तगड़े से व्यूज देना स्टार्ट किया, तो 2 फैक्टर पर YouTube एल्गोरिदम की निगाहें रहती हैं। पहला है हाउ व्यूअर्स इंगेज्ड, इसके ऊपर वो ध्यान देता है, और दूसरा है ऑडियंस रिटेंशन। अब हाउ व्यूअर्स इंगेज्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका शॉर्ट्स है तो शॉर्ट्स आपका जैसे है ऐसे स्क्रॉल कर करके ऐसे शॉर्ट्स पे जाते हैं लोग। आपको पता है कि सामने शॉर्ट्स फीड में ऐसे स्क्रॉल किए, शॉर्ट्स फीड पे ऐसे स्क्रॉल किए, दूसरे शॉर्ट्स पे ऐसे स्क्रॉल किए, तीसरे शॉर्ट्स पे ऐसे स्क्रॉल किए, चौथे शॉर्ट्स पे जाते हैं, आपको पता है। तो जब कोई भी शॉर्ट्स आपके जस्ट सामने आता है
तो उसमें आपने ऐसे उंगली घुमा के उसको स्क्रॉल कर दिया या फिर वहीं पे उंगली आपकी रुक गई, आप उसको देखने लगे, ये परसेंटेज मेंटेन होता है हाउ व्यूअर्स इंगेज्ड में। यानी इसमें क्या देखता है कि कितने परसेंट स्टे टू वॉच्ड हैं, कितने परसेंट स्वाइप्ड अवे कर दे रहे हैं। यानी कि 100 लोगों को दिखाया गया तो अगर 41 लोगों ने आपका शॉर्ट सामने आने के बाद हटा दिया तो वो 41% यहां पर रिटेंशन दिखा रहा है। और अगर आपका शॉर्ट्स किसी के सामने गया और वो रुक के देखने लगा तो वहां पर ये परसेंटेज दिखाता है स्टे टू वॉच्ड। तो पहला यूट्यूब एल्गोरिदम ये देखता है कि इसमें से स्वाइप ये स्टे टू वॉच्ड ज्यादा रहे और स्वाइप अवे कम से कम रहे, तभी उसको बेस्ट माना जाता है। कम से कम कितना रहे, ज्यादा से ज्यादा कितना रहे, तो मिनिमम बता दूं आपका, अगर 70 से 80% ये है स्टे वॉच्ड वाला तो इसको बेस्ट माना जाता है। और स्वाइप डबे वाला अगर आपका 20 to 30% के अंदर अंदर है तो बेस्ट माना जाता है कि हाँ कम से कम 20% ही लोग हटा रहे हैं, 80% देख रहे हैं, 75% देख रहे हैं, 25% हटा रहे हैं, तो ये एक बेस्ट रेशियो माना जाता है, जो पहला चीज यूट्यूब कंसीडर करता है। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज कि आपका ऑडियंस रिटेंशन कितना है। आपने शॉर्ट्स 20 मिनट का नहीं, 20 सेकंड का बनाया, 30 सेकंड का बनाया, 40 सेकंड का बनाया, 60 सेकंड का बनाया, 1 मिनट का बनाया, 1.5 मिनट का बनाया, 2 मिनट का बनाया, कितना भी बड़ा बनाया, उसका ऑडियंस रिटेंशन कितना है। अब देखोगे यहां पर एक 12 सेकंड का वीडियो का 99% ऑडियंस रिटेंशन दिख रहा है। तो जितना छोटा वीडियो रहेगा उतना ही ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन चाहिए होगा, जितना बड़ा वीडियो रहेगा उतना कम भी ऑडियंस रिटेंशन रहेगा, तो उसको बेस्ट माना जाएगा। जैसे एग्जांपल बता दूं, अगर आपका शॉर्ट्स 20 सेकंड का है, 20 सेकंड का है, ठीक है, तो उसका ऑडियंस रिटेंशन अगर 100% भी रहा तो उसको कम ही माना जाएगा। आप बोलोगे सर 100% से ज्यादा कहां आ जाता है? भैया जब आपका शॉर्ट्स कोई देख रहा है, अब 20 सेकंड के वीडियो में यूट्यूब ये मानता है कि आपका जैसे शॉर्ट्स देखा गया पूरा, तो उसके बाद भी लोग बिना स्क्रॉल किए उसको दोबारा देखें तो 100 के ऊपर ऑडियंस रिटेंशन चला जाएगा। तो कम शॉर्ट्स कम सेकंड का है तो उसमें 100 से भी ज्यादा मांग लेगा यूट्यूब, वरना 100% को भी बेकार कंसीडर करेगा। और अगर आपका वहीं पर शॉर्ट्स 50 सेकंड का है, 60 सेकंड का है, 45 सेकंड का है, तो ऑडियंस रिटेंशन अगर आपका 70% भी है, 80% भी है, तो बहुत बेस्ट मान लेता है यूट्यूब। इसलिए शॉर्ट्स का ऑडियंस रिटेंशन उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है। तो ऑडियंस रिटेंशन कितना है? ऑडियंस रिटेंशन का मतलब है कि आपका 40 सेकंड का अगर शॉर्ट्स है तो लोग कहां से स्टार्ट करके कहां तक देख रहे हैं और कहां छोड़ के भाग रहे हैं, वही ऑडियंस रिटेंशन होता है। जैसे 40 सेकंड का वीडियो है, 20 सेकंड पे लोग भाग जा रहे हैं तो 50% ऑडियंस रिटेंशन बोला जाएगा। सिर्फ 50% ही लोग देख रहे हैं, 50% टाइम को छोड़ के भाग जा रहे हैं, तो उसका 50% ऑडियंस रिटेंशन कंसीडर किया जाएगा। तो ये दो फैक्टर यूट्यूब देखता है। अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन डाउन रहा, आपका स्वाइप अवे में परसेंटेज अप रहा कि हाँ स्वाइप अवे ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो वहां पर आपका शॉर्ट्स बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। अब आप बोलोगे सर यही सारी दिक्कतों की वजह से तो हमारा बाहर कर देता है। अब ये सही कैसे होगा वो मुझे बताइए, क्योंकि इसके बारे में तो चलिए हमने जाना भी है, कभी कहीं कहीं सुन भी लिया है, लेकिन ये सही कैसे होगा ये कोई नहीं बताता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सही कैसे होगा, और एक चीज नहीं, आपको 7 से 8 चीजें के बारे में बताऊंगा, जिसको अगर समझ लिए तो आपका दिल खुश हो जाएगा। 7 चीजों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से, जल्दी जल्दी बताऊंगा और टू द पॉइंट बात करूंगा, तो पूरा समझ के जाइएगा, बहुत जरूरी चीज है। अब पहला नंबर मैं स्टार्ट करता हूं, पता है किससे? पहला नंबर मैं स्टार्ट करता हूं जो नए यूट्यूबर हैं, जो सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं, उससे। क्या है पता है? पहला नंबर है रॉन्ग CTA। अब इसको सुन के भाग मत जाना, अरे सर ये इंग्लिश में आप लिख रहे हो, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है, CTA क्या है, हमको तो इसका फुल फॉर्म ही नहीं पता है। रॉन्ग CTA का मतलब है कि गलत कॉल टू एक्शन। CTA का मतलब है कॉल टू एक्शन। अब गलत कॉल टू एक्शन अगर आप करोगे तो आपका शॉर्ट्स को ऑडियंस रिटेंशन खराब हो जाएगा, आपके स्वाइप अवे का परसेंटेज बढ़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग स्वाइप करके हट जाएंगे। अब कॉल टू एक्शन क्या है? नए यूट्यूबर जो गलती करते हैं, कोई भी शॉर्ट्स है, लॉन्ग है, स्टार्ट हुआ नहीं, दोस्तों आप मेरी वीडियो पे आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, प्यारा सा सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों हमको भी सपोर्ट कर दे। रोना शुरू कर देते हो, रोना। अब बोलोगे सर लाइक सब्सक्राइब की बात तो बड़े बड़े यूट्यूबर करते हैं, आप मेरा वीडियो अभी तक इतना देर देख लिए ना, इतना देर देखे, कहीं मैंने बोला कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो? बोला मैंने? नहीं बोला ना। तो परफेक्ट टाइम क्या होता है? कॉल टू एक्शन, यानी कहां बोलना है वो मेन चीज है। अब मैं आपको वीडियो पूरा खत्म करके तब अगर आपको बोलूं
कि अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि पहले बंदे ने जिसके लिए मैंने वीडियो ओपन किया पहले वो चीज उसने मुझे दिया, इसके बाद वो बात कर रहा है कि आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगा है। अब आप कोई वीडियो ओपन ही किए, वो भी शॉर्ट्स, जिसमें लोग वैसे भी रुकना ही नहीं चाहते। लॉन्ग तो मैं चलो जो लॉन्ग देखते हैं उनका थोड़ा सा रहता है पेशेंस कि हाँ चलो देखना है, शॉर्ट्स वालों को तो और पेशेंस नहीं होता, हटा देते हैं ऐसे, तुरंत तुरंत हटा देते हैं। अब वहां पे तुम रोना स्टार्ट कर दो, अरे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अरे हम छोटे यूट्यूबर हैं सपोर्ट कर दो, ये कर दो वो कर दो। अगर ये बोले तो लिख के रख लो, कोई भी चैनल जीवन में नहीं चला सकते। तो रॉन्ग सीटी इसी को बोलते हैं कि कॉल टू एक्शन। कब लाइक सब्सक्राइब की बात करनी है आपको पता ही नहीं है, आप शुरू में ही रोना शुरू कर देते हो। तो अगर ये चीज करते हो बंद कर दो, वीडियो के लास्ट में या फिर ऐसे पॉइंट पे बोलो जहां सामने वाले को आप समझ सकते हो कि हाँ वो बहुत खुश है, उस समय जो वो देखने आया था उसको मैं वो चीज दे चुका हूं, तब आप बोल सकते हो कि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, तब वो कर देगा। और पहले अगर बोल दिए तो भाग जाएगा, तुरंत भाग जाएगा, बोलेगा हो तो रोडू आदमी है, मतलब वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ रोने लगा। पहला समझ लिए। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट का। फर्स्ट समझ लिए, 7 पॉइंट आपको बताऊंगा। सेकंड पॉइंट क्या है? वीक हुक। सेकंड पॉइंट क्या है? वीक हुक। अब इसका मतलब क्या है? वीक का मतलब जानते हो, कमजोर। हुक का मतलब क्या होता है? पकड़ना। जैसे शॉर्ट्स स्टार्ट हुआ तो यूट्यूब एल्गोरिदम चिल्ला चिल्ला के ये बोलता है, हर जगह बोला है कि शुरू के 10 सेकंड में भाई टू द पॉइंट बात करो, और जितना आपके पास दिमाग है, जितना ज्यादा आप क्यूरियोसिटी पैदा कर सकते हो व्यूअर्स को, देखने वाले के अंदर से वो देख के उनके अंदर से वो उत्सुकता आ जाए कि भैया क्या ही ऐसा होने वाला है, क्या ही चीज वो बताने वाले हैं। वो 10 सेकंड में ऐसी स्क्रिप्टिंग रखो कि सामने वाला जो व्यूअर्स है वो आपके वीडियो के छोड़ के ही ना जाए, तो उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हुक। और आप क्या करते हो? आप रखते हो वीक हुक कि भैया आपको कुछ पता ही नहीं है, ऐसे ही दिमाग में आए, कोई माइंडसेट नहीं है, बैठे स्क्रिप्टिंग वैसे ही कर दिए एक कहानी के रूप में, कोई इसमें स्ट्रॉन्ग हुक कुछ ऐसा है ही नहीं। और स्ट्रॉन्ग हुक बनाने के लिए आप 2-3 पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, टू द पॉइंट। कैसे आप उसको कैची तरीके से, कैसे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करो कि लोग रुकने पे मजबूर हो जाएं, और उसके साथ जो वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो ऐसे विजुअल्स उनको दिखें। जैसे जो चीज आप बात करो, चाहे आप फेस के साथ कंटेंट बनाते हो फिर विदाउट फेस के साथ शॉर्ट्स बनाते हो, तो शुरू के 10 सेकंड में जितना ज्यादा विजुअल हो सके, यानी कि अलग अलग क्लिप्स, अलग अलग फोटोज हो सके, उतना ज्यादा ऐड करो। इससे क्या होगा ना कि लोग को बोर होने का टाइम नहीं मिलेगा। एक एक सेकंड में चीजें बदल रही हैं तो अंदर से वो बोर होने वाली फीलिंग नहीं आती। और कोई भी एक वीडियो लगा दिए 2 सेकंड तक चला दिए तो उतने में हो सकता है उनको बोर फील होने लगे। 4 सेकंड चला दिए बोर फील होने लगेंगे। तो विजुअल्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो, और साथ में जो आप बोल रहे हो उसके अंदर वो स्क्रिप्टिंग के अंदर वो दम हो कि 10 सेकंड में ही आपके पूरे शॉर्ट्स की जान दे दे कि हाँ भाई साहब बहुत तगड़ा शॉर्ट्स है, पूरा देखना चाहिए। तो वो स्ट्रॉन्ग हुक भी होना जरूरी है। अब थर्ड पॉइंट जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, क्या? थर्ड पॉइंट है ट्रेंड इग्नोर। थर्ड पॉइंट है ट्रेंड को इग्नोर कर देना। यानी अभी क्या ट्रेंड चल रहा है आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप फैक्ट बना रहे हो तो वही में फंसे पड़े हो कि रैंडम फैक्ट्स, इस देश का ये फैक्ट, इस देश का ऐसा फैक्ट, वही में उलझे पड़े हो। ट्रेंड समझो कि यार ट्रेंड चल क्या रहा है, लोगों के दिमाग में अभी लोग कौन सा वीडियो देख रहे हैं, कौन सी बात दिमाग में चल रही है, उससे रिलेटेड मैं अपना कंटेंट बनाऊंगा। जैसे एग्जांपल बताऊं, मान चलो आपको फैक्ट का चैनल है, आप भूतिया फैक्ट, हॉरर फैक्ट जो भी है बना रहे थे, अभी तक जो भी अपना बना रहे थे। अब ट्रेंड क्या आ गया कि चलो ठीक है, यूएस और ईरान वाला देख रहे हो क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ऐसा कुछ न्यूज चल रहा है, सबके दिमाग में वही है भैया क्या चल रहा है, ये ईरान क्या कर रहा है, यूएस क्या कर रहा है, ये सब चल रहा है। तो आप उससे रिलेटेड फैक्ट बना सकते हो कि आखिर क्या होगा कि अगर ईरान ये चीज करना बंद कर दे, आखिर क्या होगा कि जो यूएस है वो ऐसा ईरान के साथ कर दे, आखिर क्या होगा कि अगर उसने ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है उसको बंद कर दे तो क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा। उसके ऊपर एज अ फैक्ट के तौर पे आप, अब तो भाई चैट जीपीटी है, उससे पूछ सकते हो, आपको नहीं पता उससे पूछ लो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो पूरा बता देगा। उससे रिलेटेड आप बढ़िया से स्क्रिप्टिंग कर लो तो फर्स्ट क्लास आप वीडियो बना दो, तो सबके दिमाग में यूएस और ईरान का चल रहा है तो वो आपका वीडियो देखेगा, सामने जाएगा, भैया अच्छा ऐसा हो जाए तो क्या होगा, लाओ देखते हैं क्या होगा भाई, हमको भी नहीं कोई आइडिया है, तो वो देखेंगे क्योंकि ट्रेंड वो है, उस ट्रेंड से रिलेटेड आपने वो फैक्ट बना दिया
और आप स्टोरी वाले हो तो उसी से रिलेटेड बना सकते हो कि हाँ कैसे ईरान आखिर इतना छोटा देश कैसे इतना स्ट्रांग है कि सारे बड़े बड़े देश उसी के पीछे पड़े हैं, कैसे वो सारी चीजें उसके पास आई, क्या चीज है ऐसा जिसके पीछे लोग पड़े हैं, उससे रिलेटेड कोई स्टोरी, कुछ डॉक्यूमेंट्री, यानी जिससे रिलेटेड आपका चैनल है आप उससे रिलेटेड वो चीज क्रिएट कर सकते हो जो अभी ट्रेंड चल रहा है, जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, ये चीज आप कर सकते हो। अब फोर्थ नंबर की बात करूं कि भैया फोर्थ नंबर क्या है, थर्ड बता दिया, फोर्थ बहुत सारे नए यूट्यूबर गलती करते हैं, बहुत री अपलोडिंग भैया बहुत सारे लोग करते हैं। जो मेहनत करके कंटेंट अपना शॉर्ट्स बनाता है वो भी करता है, यहां तक कि ग्रीन स्क्रीन वाले बिल्कुल आसान कंटेंट बनाने वाले वो भी कर देते हैं। कोई मेहनत से बनाया डाला, अरे इस पे तो कम व्यूज आए, अच्छा ऐसे करता हूं ना, इस वीडियो को डिलीट करके फिर से रीअपलोड कर देता हूं, अच्छा चलो ठीक है डिलीट नहीं करूंगा, फिर से रीअपलोड मार देता हूं, उसका लेंथ थोड़ा 10-20 सेकंड आगे पीछे करके रीअपलोड मार देता हूं। ग्रीन स्क्रीन वाले, अच्छा इस वीडियो में वायरल थोड़ा सा गया है, लाओ इसी वीडियो पर दोबारा ग्रीन स्क्रीन बना देता हूं। तो ये रीअपलोडिंग में आता है। अगर आप कोई भी वीडियो को रीअपलोड करते हो तो यूट्यूब एल्गोरिथम इतना चालाक है, 1 सेकंड में पकड़ लेगा कि इसने उस वीडियो को रीअपलोड किया है और उसका आपको देगा पनिशमेंट। बोल के नहीं देगा कि चलो भैया मुर्गा बन जाओ। पनिशमेंट का मतलब है वो आपके चैनल पे वो पनिशमेंट देगा, और वो चैनल का पनिशमेंट क्या होगा कि आप डालते चलो शॉर्ट्स फीड में भेजेगा ही नहीं, 0 व्यूज पर अटका के रख देगा आपको, और भेज भी दिया तो 200 व्यूज पे आपको टका देगा, निकाल के तुरंत बाहर कर देगा, वो पनिशमेंट देता है। तो रीअपलोडिंग कभी नहीं करना चाहिए, चाहे शॉर्ट्स बनाते हो चाहे लॉन्ग बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये समझ लो। अब बात करते हैं पांचवा पॉइंट क्या है। पांचवा पॉइंट है मिक्सिंग इन कंटेंट। नए यूट्यूबर तो भर भर के करते हैं, कोई एक निच ही नहीं डिसाइड है, चैनल बना लिए, दिमाग में आया लाओ ये बनाते हैं, 10 दिन बना दिए, इसके बाद नहीं समझ में आ रहा है क्या बनाए तो कुछ और स्टार्ट कर दिए, फिर 10 दिन कुछ और बनाए, फिर कुछ और स्टार्ट कर दिए, ये बनाए फिर वो स्टार्ट कर दिए। उनको लगता है चलो कुछ चल जाएगा, जो चल जाएगा वही बनाने लगेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपका चैनल एक रास्ता होता है कि आपने चैनल बनाया तो किस रास्ते पे चलना है, आपको यहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है, वो पहले से डिसाइड करके वो रास्ता पकड़ना होता है। अब ये सोचो आपने दिल्ली वाला रास्ता पकड़ लिया, 10 किलोमीटर आगे गए, फिर सोचो कोलकाता जाएंगे तो लाओ ये वाला रास्ता पकड़ ले, फिर सोचो यहां जाएंगे ये वाला पकड़ ले, तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो स्टार्ट में ही चैनल बनाते समय, पहला वीडियो डालने से पहले आपको रास्ता डिसाइड करना है कि आखिर मुझे जाना कहां है, पहुंचना कहां है, तब जाके आपको उस पर चलना स्टार्ट करना है, फिर सही जगह आप जाके पहुंचोगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए क्या बनाना है, हम बना लेंगे या नहीं बना लेंगे, सब कुछ पहले से डिसाइड कर लो, तब चैनल ओपन करो, तब उस पर काम करो, और इसके बाद कोई भी चीज मिक्स मत करो, जो पकड़ो उसी पे ही काम करो। अब 6 भैया बहुत बड़ा इशू है। अब पहले ये होता था कि व्यूज ही नहीं आते थे, अब ऐसा हो रहा है कि ये 6 वाली गलती करोगे, 6वां नंबर गलती करोगे तो चैनल मोनेटाइज में भी प्रॉब्लम आएगी, और मोनेटाइज हो गया है तो भी डिमोनेटाइज कर देगा। क्या पता है, टॉपिक रिपीट। अगर आप सेम टॉपिक पर रिपीट कंटेंट बनाते हो तो अभी के टाइम पर आपको मास प्रोड्यूस कंटेंट के तहत, इनऑथेंटिक कंटेंट के तहत आपके चैनल को डिमोनेटाइज कर देगा यूट्यूब। और या फिर अगर ये चीज ना भी करे तो अगर आप सेम टॉपिक पर रिपीट कंटेंट बनाओगे बार बार, मतलब बहुत सारे लोग रिपीट कंटेंट बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक टाइम होता है कि चलो मैं 2 दिन में एक वीडियो डालता हूं तो कम से कम 20 से 25 दिन बाद मेरा कोई एक कंटेंट रिपीट होगा, यानी रिपीट का मतलब है उससे रिलेटेड चीज मैं बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि एक चीज पकड़ लिए उसी को बार बार बना रहे हो, ये चीज होना चाहिए। और मान चलो अगर आपका बनाने का मन है तो एक प्रॉपर उसके बीच में डिफरेंस होना चाहिए, यानी डिफरेंस का मतलब है कंटेंट में डिफरेंस, कि वो कंटेंट से ये कंटेंट कुछ अलग है, यूनिक है, हटके है, भले ही टॉपिक सेम है। तो वो चीज अगर नहीं रहेगा तो रिपीट कंटेंट में आ जाएगा, और रिपीट कंटेंट में आ गया तो भैया फिर घूमते रहो, चैनल पे भी प्रॉब्लम आ जाएगा, नहीं प्रॉब्लम आई तो इस पे अटक जाओगे कि भाई व्यूज ही अटक जा रहे हैं, ये चीज इसका ध्यान देना। अब 7वां सबसे बड़ी चीज, सबसे जरूरी चीज जो नए यूट्यूबर भर भर के करते हैं और करने में उनको बहुत मजा आता है, ये गलती करने में बहुत मजा आता है, क्या पता है, स्पैम इन कमेंट बॉक्स। स्पैम इन कमेंट बॉक्स, अब इसका क्या मतलब है, जैसे नए यूट्यूबर को चुल रहती, वो क्या करते हैं, किसी के भी चैनल पे गए, चाहे कोई बड़ा यूट्यूबर है कोई भी है, गलत कमेंट करने लगेंगे, गाली गलौज करने लगेंगे, कुछ भी गलत बोलने लगेंगे, अरे ये ऐसा है, इसके बारे में है। अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव भी बोल रहे हो
तो यूट्यूब एल्गोरिदम में इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है कि आपके चैनल को वॉच करता है कि कौन है ये चैनल वाला जो जाके इसको उल्टा सीधा बोल रहा है। और उस चैनल वालों को, उस चैनल वाले के जिसको आप गलत बोल रहे हो उसके साथ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने जो गलत बोला है उस चैनल से, और साथ में ये मत सोचो कि अरे चलो ठीक है मैं एक दूसरा चैनल बना के उससे इसको मैं उल्टा सीधा बोलूंगा। एक चैनल से वो आपके सारे चैनल की हिस्ट्री निकाल लेगा और सारे पे इफेक्ट मारेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी गलती नए यूट्यूबर करते हैं, चैनल का लिंक पेस्ट कर दिए कमेंट बॉक्स में, भाई मुझे सपोर्ट करो, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। जैसे लग रहा है भाई पार्टी स्टार्ट कर रहे हो, चुनाव लड़ने जा रहे हो, ऐसे कमेंट में भैया आओ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, नए यूट्यूबर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसा ऐसा रोना शुरू कर देते हैं, पूछो मत। काम करने की जगह रोना शुरू कर देते हैं। रो के कोई यूट्यूबर नहीं बना। आपको लगता है बड़े बड़े जो भी हैं वो रो के यूट्यूबर बने, भैया हमको सपोर्ट कर दो, हमको ये कर दो, हमको वो कर दो, कोई नहीं ये सब किया है। तो ये चीज अगर किए कि अपने वीडियो का लिंक, अपने चैनल का लिंक किसी के कमेंट सेक्शन में डाल डाल के रो रहे हो सपोर्ट करो, तो भाई स्पैम में आपका चैनल चला जाएगा। और स्पैम में चला गया, रोते हुए घूमना, 0 व्यूज पे अटक के रह जाओगे। और नहीं 0 व्यूज गया तो ये 2 4 500 में अटक के आपकी पूरी की पूरी यूट्यूब जर्नी निकल जाएगी। तो इसलिए 7वां काम तो बिल्कुल मत करना, किसी को गलत नहीं बोलना है। किसी के कमेंट में अगर जाके गलत बोले, आपका कोई भी चैनल हो, किसी भी फोन में हो, यूट्यूब एल्गोरिदम इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है, इतना शार्प हो चुका है कि वो पकड़ लेगा कि अच्छा ये 10 चैनल चलाता है, ये छोटा सा एक चैनल बना के इससे ये गलत कमेंट कर रहा है और बड़ा वाला चैनल से सोच रहा है इसको हम चलाएंगे, सब पे दिक्कत देगा। किसी को गलत नहीं बोलना है। कोई भी अपना चैनल का लिंक, वीडियो का लिंक पेस्ट करके ये नहीं भीख नहीं मांगनी है भैया सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये सातों चीज करना बंद कर दो, आपके व्यूज अटकना बंद हो जाएंगे। एक स्ट्रॉन्ग हुक रखो, ट्रेंड को फॉलो करो, ये सारा कुछ जो बताया सब रखो। खुद देखोगे कि मेरा जो परसेंटेज है स्टे वॉच्ड वाला वो बढ़ गया है, स्वाइप अवे वाला कम हो चुका है, ऑडियंस रिटेंशन जो है वो इंप्रूव हो चुका है। अब मेरा शॉर्ट्स जो 2000 पे निकलता था बाहर, अब 2-2 लाख पे निकल रहा है, फिर 2-2 मिलियन देखोगे, 20-20 मिलियन देखोगे। ये चीज होता है प्रोसेस। सारी चीज मैंने क्लियर कर दी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा वीडियो पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी चीज कि जो नए यूट्यूबर होते हैं कुछ उनको इसके बारे में नहीं पता होता है, तो नए यूट्यूबर को एक सही रास्ता सिखाने के लिए पूरे यूट्यूब पर पहली बार एक नई चीज स्टार्ट की है, जहां जो 2-2 साल से ग्रो नहीं हुए वो लोग मेरे साथ जुड़ के 20 दिन में ग्रो हो रहे हैं। कहां? ये नया वीडियो है, जाके देख लो। नई चीज जो स्टार्ट की आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो देख लो, आपको सब 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 कुछ क्लियर हो जाएगा। देख के जहां आना है आ जाना, अगर यूट्यूब को लेकर सीरियस हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया कंटेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।